नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे। आज हम बात करेंगे, वैसे आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक नहीं, हम बोले तो हमें एक छोटा सा एक वर्ड है, उसे हमें समझना है। इसमें आरपीएससी के जो भी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और यहाँ तक कि कॉलेज प्रोफेसर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है और हम इसे गलत करके आते हैं मोस्टली लोग। बहुत सिंपल सा शब्द है, वो है जेरी मैंड्रिंग, या फिर इसे अन्य नाम गेरी मैंड्रिंग भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि गेरी मैंड्रिंग होता क्या है। अभी मैं बताता हूँ इसको क्या होता है। सबसे पहले तो इसका नाम ये जेरी मैंड्रिंग कैसे पड़ा या गेरी मैंड्रिंग कैसे पड़ा, इसकी हम बात करें तो ये यूएसए में एक सिटी है। कौन सी? मैसाचुसेट। यूएसए की एक सिटी है मैसाचुसेट्स। यहाँ का एक गवर्नर था, उसका नाम था एल्ब्रिज गेरी। उसने ये सिद्धांत दिया था चुनाव जीतने के लिए। तो इसे गेरी मैंड्रिंग या फिर जेरी मैंड्रिंग कह देते हैं। इसे गेरी मैंड्रिंग या फिर जेरी मैंड्रिंग कह देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हम पहले इसको लिख लेते हैं, एक बार मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, फिर आप अपने समझा दूंगा मैं बाद में। एक बार अपन इसको पूरा एक बार लिख लेते हैं। तो होता क्या है गेरी मैंड्रिंग, अब इसमें लिखो। देखो, यूएसए में प्रतिनिधि सभा, ध्यान है ना आपको, यूएसए में जो है वहाँ की जो अपने यहाँ पे संसद होती है और वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस में दो सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और आपका सीनेट। तो जो प्रतिनिधि सभा का जब निर्वाचन होता है ना, प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित क्या है, ये एक प्रथा है। तो यूएस में प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित क्षेत्रों के संबंध में, निर्वाचित क्षेत्रों से संबंधित एक प्रथा है। इसका प्रयोग कूटनीति तरीकों से, इसका प्रयोग जो होता है वो कूटनीतिक तरीकों से चुनावों में मत प्राप्त करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यूएसए में जब प्रतिनिधि सभा के जो चुनाव होते हैं ना, तो इन निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, मतलब एक निर्वाचित क्षेत्र, दो निर्वाचित क्षेत्र, ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। उसमें से फिर प्रतिनिधि चुन के आते हैं। तो निर्वाचित क्षेत्रों का जब परिसीमन करते हैं चुनाव से पहले, एक सेकेंड, क्या हुआ, निर्वाचन क्षेत्रों का जैसे परिसीमन करते हैं। जैसे मान लो ये एक पूरा क्षेत्र है और इसमें इसको निर्वाचित क्षेत्र में बांटना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी, जैसे ये क्षेत्र हो गया, ये निर्वाचित क्षेत्र कर दिया एक ए, ये दूसरा निर्वाचित क्षेत्र हो गया बी, ये सी और ये डी। परंतु इसमें क्या किया जाता है, गेरी मैंड्रिंग पद्धति का उपयोग करके, जैसे मान लो ये क्षेत्र है और यहाँ पे ये एक समुदाय के ऐसे लोग रह रहे हैं। अब समुदाय के लोग ऐसे तो है नहीं कि हाँ बस इसी वर्गाकार क्षेत्र में रहेंगे। समुदाय के लोग रोजगार धंधे और इस हिसाब से दूसरी जगह भी पलायन कर जाते हैं, इस तरह से रहने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये फैल जाते हैं पूरे। ठीक है, अब दूसरे समुदाय के लोग आते हैं। एक सेकेंड, हम बात करें
अब ये इधर दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। अब समुदाय से मतलब वैसे समुदाय मत मानना, समुदाय से मतलब मैं बताता हूँ कि आपको, जैसे ये यहाँ पे ये यहाँ तक घुसे हुए हैं अंदर, ठीक है ना। अब कोई अन्य समुदाय आ गया, अन्य समुदाय आ गए, ये जैसे इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पे रहता है, ये कोई अन्य समुदाय आ गया, हम 3 ही लेते हैं, ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा कचरा हो जाएगा नहीं तो। ये अन्य समुदाय आ गया, ठीक है। तो अब इसकी ये अन्य समुदाय आ गया, ठीक है। अब हम देखें इसको परिसीमन कैसे किया जाता है। वो परिसीमन किया जाता है, ये देखो, अब चुनाव आ गए। अब ये समुदाय या तो जातीय आधार पर एक जैसे हैं, या फिर नस्ली आधार पर एक जैसे हैं। ये ग्रीन वाले एक जैसे हो गए, ये ब्लू वाले एक जैसे हो गए, रेड वाले एक जैसे हो गए। या तो ये जातीय आधार पर एक जैसे, या नस्ली आधार पर, या भाषाई आधार पर एक जैसे हैं। तो इनको क्या किया जाता है, इनका परिसीमन इस प्रकार से किया जाता है कि ये सब, इनका जो समुदाय है वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में आ जाए। जैसे इस तरह से निर्वाचन इनका कर दिया जाता है, निर्वाचन कर परिसीमन में बांट दिया जाता है। और ये नीला वाला, ये अब देखो इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पूरा सी हो गया। तो एक समुदाय के लोग एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे तो चुनाव में इनकी लॉबिंग करवा ली जाती है, या किसी भी तरीके से इनको हित प्रभावित करके अपनी तरफ वोट करवा ली जाती है। इसी पद्धति को जो है गेरीमैंडरिंग कहा जाता है, ठीक है। ये होता है गेरीमैंडरिंग। तो ये था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2 नंबर दिला के ही जाएगा। याद कुछ नहीं करना, इसमें यूएसए से संबंधित है। मैसाचुसेट्स का गवर्नर था कौन, एल्ब्रिज गेरी। इसने इसे शुरू की थी। कब की थी वो भी मैं बता देता हूँ। 1812 में इसको पहली बार प्रयोग में लाया था, 1812 में, ठीक है। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित एक प्रथा है, इसके कूटनीतिक तरीकों से। कूटनीतिक तरीके वही हो गए कि भाषाई आधार पर, या नस्लीय आधार पर, या हम बात करें तो भाषाई आधार पर, नस्लीय आधार पर, या क्षेत्रीय आधार पर आदि। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी भी तरीके से मतलब उनको परिसीमन में एक साथ करके और अपने मतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये होता है जेरीमैंडरिंग, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। घंटे वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह के वीडियो ला सकूँ। 5-5 मिनट में हम कम से कम 2 मार्क्स की तैयार कर सकें, ठीक है। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।